नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग रोज की तरह क्या पढ़ते हैं, अपना गणित पढ़ते हैं। जहाँ तक पढ़े हैं उससे आगे। इससे पहले हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए हैं, प्रश्नावली 3.7 का कितना नंबर तक हो गया है? 3 नंबर तक। 3 नंबर तक हो गया है, 4 नंबर बनाना है। 5 नंबर बनाना है। अच्छा देख लेते हैं 3.7 का। हाँ, कल पंक्ति वाला हुआ था ना, पंक्ति में खड़ा होने वाला विद्यार्थी, तो कितना नंबर होगा? 5 नंबर। 4 तक हो गया है। यदि इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो प्रश्नावली 1.1 से प्रश्नावली 3.7 का सभी वीडियो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं, तैयारी शुरू से बढ़िया से करना चाहते हैं तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। प्रश्नावली 1.1 से 3.7 तक हम लोग आ गए हैं। 3.7 तक का 4 नंबर तक हो गया है। अभी कौन सा देखेंगे? 5 नंबर। और सवाल क्या है? तो रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण कितनी विधि से बनता है? कितनी विधि से बनता है? 5 विधि से। विलोपन, तुलनात्मक, प्रतिस्थापन, वज्रगुणन और ग्राफिया विधि। इसमें हम 4 विधि बता दिए हैं: लुप्तीकरण, प्रतिस्थापना, वज्रगुणन और तुलनात्मक। अलग अलग सेपरेट वीडियो में है चारों। यदि आप लोग उसको देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। और हम लोग चलते हैं अपने सवाल की ओर। प्रश्नावली कितना है? 3.7, सवाल नंबर 5। सबसे पहले तो आप लोग जानते करते हैं क्या इस सवाल को समझा है। क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी है। यानी कि बोल रहा है कि सी का वैल्यू क्या है? 2 कोण बी। जहां सी लगेगा वहां क्या हो जाएगा? 3 कोण बी। सी अकेले है, बी का 3 गुना, कहने का मतलब ये है। और फिर सी का वैल्यू क्या है? ए और बी को जोड़ दो और उसका दुगुना, कहने का मतलब ये है। तो हम लोग सिंपल सी बात एगो त्रिभुज बना दिए, लिख दिए ए बी और सी। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 5 लिखना है। हम जानते हैं क्या? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या जानते हैं कि जब त्रिभुज के तीनों कोण का मान जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। अब लिखेंगे कोण ए, कोण बी और कोण सी। कितना हो जाएगा? 180। ये तो हम जानते हैं कि जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180। अब पढ़ते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहता है भाई कि जहां की सी है वहां क्या लिखना है? 3 कोण बी। समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए, सब बन जाएगा। बोल रहा है कि जहां सी है वहां क्या लिख देना है? 3 कोण बी। जहां सी दिखेगा ना वहां क्या लिख देना है? 3 कोण बी। यानी कि सी का मान क्या होगा? 3 ठो बी। सी का मान क्या होगा? 3 ठो बी। क्या होगा? 3 ठो बी। यानी कि यदि सी 90 है तो ये कितना होगा? 30। तब ना 30 या 90, समझ रहे हैं? यानी कि जहां सी होगा वहां क्या लिख देंगे? 3 ठो बी। तो अब देखते हैं सी के लिए। अच्छा, ए बी सी के लिए क्या लिखना है? 3 कोण बी। तो 3 कोण बी बराबर में 180। प्रश्न से बोल रहा है कि सी का वैल्यू क्या है? 3 कोण बी। अब जोड़ते हैं कोण ए। यहाँ देखिए 1b और 3b, तो कितना b हो जाएगा? 4b। 180। कोई दिक्कत? बोल रहा था प्रश्न में कि सी का अकेले वैल्यू क्या है? 3 कोण बी। तो ए का ए लिख दिए, बी का बी लिख दिए और सी के लिए क्या लिखे? 3 कोण बी। तो ए का ए, यहाँ 1 बी, यहाँ 3 बी। 1 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला, तो 4 रसगुल्ला। समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक आ गए? लिखिए यहाँ तक आप लोग। हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट तक आ गए हैं। अब देखते हैं पुनः प्रश्न से। क्या? पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या बोल रहा है? ये बात पहले वही बात ना लिखेंगे भाई जो मेरे पास है कि a प्लस
बी प्लस सी बराबर 180। आप देखिए जरा गौर से, थ्री का सी का वैल्यू क्या है, 3 बी। आगे बढ़िए, सी का क्या है 2 गुना ए प्लस बी। अच्छा, जहाँ सी रहेगा वहाँ ई लिख देना है, जहाँ सी रहेगा वहाँ क्या लिख देना है, इसको ए प्लस बी को जोड़ के। और एक बार क्या बोला, जहाँ सी रहेगा वहाँ 3 कॉन बी लिखना है। यही प्रश्न में बोल रहा था, समझ लीजिए। एक बार सी के जगह पर इतना बैठाएंगे, ठीक, एक बार सी के जगह पर इतना बैठाएंगे, फिर से एक बार सी के जगह पर इतना बैठाएंगे, एक बार सी के जगह पर इतना बैठाएंगे। समीकरण फर्स्ट में सी के जगह पर इतना, समीकरण सेकंड में सी के जगह पर इतना। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब बैठा देते हैं। तो ए सर बी सी के लिए लिखना है इस सब। अच्छा, तो यहाँ लिख देते हैं 2 कॉन ए प्लस कॉन बी बराबर 180। इसको मिटा दें हम। चलिए, याद रहे, कोई दिक्कत किसी को? तो कॉन ए प्लस कॉन बी, अब ये गुना करेगा दोनों से तो हो जाएगा क्या, 2 कॉन ए 2 कॉन बी बराबर 180। अब ए, यहाँ भी ए, अच्छा 3 यहाँ भी तो 3b 180। ये क्या हो गया अपना प्यारा सा इक्वेशन सेकंड। लेकिन देखते हैं यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 क्या ले लेंगे, कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। तो 3 ले लिए कॉमन, 1a प्लस 1b, 3 कॉमन ले लिए दोनों में। यहाँ लिख देंगे हम, क्या नहीं जानते हम कॉमन लेने के, मतलब हम जानते हैं चौक उड़ाएगा। बोल जी, चौक का बंद कर दिया था क्या, स्टूडेंट को बताया कि कॉमन लेने के लिए नहीं जानते हैं, नहीं जानते। हम सीधा यहाँ क्या लिख देंगे 180। अब इसको तो कटाने जानते हो ना बाबू, 60 से कटा दो, बात खत्म। तो कॉन ए प्लस कॉन बी का मान कितना हो जाएगा, 60। इक्वेशन सेकंड। किसी को कोई दिक्कत? एक बार सी के लिए उतना रखे, एक बार सी के लिए इतना रखे। यहाँ तक आइए आप लोग। अब बताओ समीकरण फर्स्ट क्या निकला था, दिखाओ। ए प्लस कॉन ए प्लस 4 कॉन बी, 4 कॉन बी बराबर 180। ये था ना अपना इक्वेशन फर्स्ट। और अभी क्या निकला इक्वेशन सेकंड, कॉन ए प्लस कॉन बी बराबर क्या निकला था, 60। इक्वेशन सेकंड। कटा तो एक्स वाई है, अरे इसको कटा देते हैं, क्या है कि तो संतुलित है, इसको कटाएंगे तो 4 से गुना करना पड़ेगा। अब किसको कटाएंगे किसको नहीं कटाएंगे, कब घटाएंगे और कब जोड़ेंगे, ये आज की बात में हम पिछले वीडियो में बताते हैं, फिर भी हम बता देते हैं। उसी को कटाना है पराया जो कि संतुलित हो, जो क्या हो, संतुलित हो। और उसी को कटाना है जो कि माइनस प्लस हो, जिसमें कि चिन्ह का क्या हो, अंतर हो। देखते हैं यहाँ भी ए प्लस में, यहाँ भी ए प्लस में, ठीक है, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि यहाँ माइनस रहता यहाँ प्लस रहता, तब इसको कटाते थोड़ा सा हमको क्या मिलता, फायदा मिलता, लाभ मिलता। लेकिन जब देख रहे हैं यहाँ क्या है, एक ही चीज है, तो क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट गुना 1 समीकरण सेकंड गुना 1 कर घटाने पर, क्या करने पर, घटाएंगे तो अपने आप कट जाएगा, ठीक। तो कॉन ए प्लस 4 कॉन बी बराबर 180, कॉन ए प्लस कॉन बी बराबर 60। घटा रहे हैं, ईटो क्या हो गया, कट गया। 4 में 1 घट गया, कितना बचेगा, 3 कॉन बी, 180 में 60 घटेगा, कितना बचेगा, 130। 130 से बचेगा ना, ठीक। 0, अरे 2 बचे, क्या क्या कहाँ दिमाग, इसको कटाओ, 40। तो कॉन बी का वैल्यू कितना हो गया, 40। कटवाने में कोई दिक्कत है क्या,
इसको 180 में 60 घटा देते कितना होता है 120, घटा दिए कितना बचा 40। तो बी का मान कितना हो गया 40। अब यही मान की दो डाल देंगे, बन जाएगा। चलिए यहाँ तक आइए आपका समीकरण फर्स्ट में कोण बी बराबर 40 मान रखने पर फर्स्ट में कितना मान रखेंगे 40। फर्स्ट क्या है कोण ए प्लस 4 कोण बी, ये था ना, बराबर क्या था 180। रिपीट नहीं करना है बाबू, यहाँ 4 इसके लिए कितना आया था अभी 40 ना, तो 40 180। तो कोण ए 4 × 5 16 180। तो कोण ए बराबर 180 माइनस 160, यानी कि कोण ए बराबर 20। किसी को कोई दिक्कत? जो मान आया बी का उसके रख दिए फर्स्ट में, रख के गुणा कर दिए, बैठा दिए, 160 उधर गया, 20 बचा। अब देखिए, अब सी का वैल्यू आइए, कौन सी बराबर क्या मान है सी बराबर बताइए तो 3 कोण बी। सी का मान क्या आया था 3 कोण बी, 3 कोण बी। एक वो और आया था क्या 2 एंगल ए प्लस बी, यही था। देखते हैं, ये भी आंसर हो गया, 40 भी आंसर हो गया। देखिए सी का मान सब तो बराबर ही जाएगा। सी का मान 3 कोण बी यानी कि 3 गुना कितना 40, ठीक, यानी कि 2 और ए का वैल्यू कितना आया है, ए का वैल्यू आया है 20, उसका वैल्यू कितना आया है 40। दिख रहा है नीचे, यहाँ तक आ रहा है ना, ठीक है ना, उस तरह क्या कर रहे हैं आप, यहाँ तक ठीक है ना, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हो गया। अब देखिए कोण सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 120, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा ये 60, यानी कि कोण सी का वैल्यू 120 120, दोनों जगह से कितना आ गया 120 120। समझे? किसी को कोई दिक्कत कैसे समझिए। बी का मान आया 40, फर्स्ट में बैठा दिए, ए का मान आया 20। अब सी के लिए 2 पोजीशन था हम लोगों के पास। सी का वैल्यू प्रश्न में ई है, नहीं है, सी बराबर 3 कोण बी बराबर कोण ए प्लस कोण बी, उसी पे बैठा दिया। सी का सी लिख दिया, बराबर का बराबर, 3 का 3, डी के लिए क्या लिख दिए 40, 2 का 2, ए के लिए लिखे 20, डी के लिए क्या लिखे 40। ये गुना कर दिए 120 हो गया, ये दोनों को जोड़ दिए 60 हो गया, गुना 2। अच्छा सी बराबर 120 और यहाँ पे 60 दोनों 120। समझे?